नमस्कार मित्रों, राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती 2024 के लिए स्वायत्त शासन विभाग द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसमें आप सभी को पता है कि इसकी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 4 मार्च 2024 से शुरू होने वाली है। ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं कि आपको आवश्यक दस्तावेज क्या क्या चाहिए। ठीक है, जिससे कि आपका आवेदन रिजेक्ट नहीं होवे। ठीक है, और आवेदन ऑनलाइन करते समय आपको कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि साथियों अभी जो पशु परिचर के फॉर्म भरे थे, जिसमें विड्रो एप्लीकेशन के कारण लगभग 3 से 4 लाख आवेदन निरस्त हो चुके थे। ठीक है, तो आपको कौन कौन सी छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना चाहिए जिससे कि आपका आवेदन रिजेक्ट नहीं होवे। ठीक है, तो सबसे पहले साथियों हम आवश्यक दस्तावेज के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि आपको ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से चाहिए, तो उसको आप देखिए। ये देखिए साथियों, यहाँ पर कुछ सूची लेकर आए हम आवश्यक दस्तावेज की। सबसे पहले आपके पास नंबर 1 आपका आधार कार्ड होना चाहिए। ठीक है, नंबर 2 आपके पास आपकी अंक तालिका 10वीं 12वीं की मार्कशीट होनी चाहिए, या आप अधिक पढ़े लिखे हो तो उसकी मार्कशीट आप यहाँ पे लगा सकते हो। ठीक है, उसके पश्चात जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। साथियों जाति प्रमाण पत्र आपके पास नया होना चाहिए, जो कि आपके 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। जो कैंडिडेट्स SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, उनका जाति प्रमाण पत्र 6 महीने से भी पुराना चल जाएगा, उन्हें नया जाति प्रमाण पत्र बनवाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए अगले डॉक्यूमेंट्स में हम देखते हैं कि आपके पास मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, जो कि आपका ये पुराना भी चल जाए, चाहे आपका ये 6 महीने से पुराना हो तो भी आपका ये चल जाएगा, किसी भी कैटेगरी के हो, चाहे OBC SC ST MBC EWS सभी कैटेगरी का मूल निवास प्रमाण पत्र पुराना चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप सभी के पास इम्पोर्टेंट 2 चरित्र प्रमाण पत्र होने चाहिए। ठीक है, 2 चरित्र प्रमाण पत्र होने चाहिए, जो कि आपके 6 महीने से पुराने नहीं होने चाहिए। अब बात करते हैं कि सर चरित्र प्रमाण पत्र हम कहाँ से बनवाएं। तो साथियों आप चरित्र प्रमाण पत्र, एक चरित्र प्रमाण पत्र तो आप अपने सरपंच महोदय से बनवा सकते हो। ठीक है, और दूसरा चरित्र प्रमाण पत्र आप अपने जो कि गाँव के सरकारी स्कूल होते हैं, वहाँ पे लेक्चरर होते हैं, उनसे आप अपना उनसे उनका सिग्नेचर करवा कर अपना चरित्र प्रमाण पत्र बनवा सकते हो। चरित्र प्रमाण पत्र के साथियों आप जो फॉर्म की PDF लेने के लिए व्हाट्सअप नंबर हम आपको एक बार नोट करके बता दे रहे हैं, 8696873947। इस नंबर पर साथियों आप व्हाट्सअप मैसेज करके चरित्र प्रमाण पत्र फॉर्म की PDF प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, अगले डॉक्यूमेंट्स के बारे में हम बात करते हैं कि आपके पास विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी जिन महिला या पुरुष का शादी हो चुकी है उनके पास विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र होना अति आवश्यक है। ठीक है, उसके पश्चात इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जन आधार कार्ड होना चाहिए। और साथियों आपको ध्यान देने योग्य बात ये रहेगी कि आप सभी को अपना जन आधार कार्ड, ठीक है ना, और आधार कार्ड अपडेट करवा लेना है, अन्यथा आपको बाद में यहाँ पर समस्या का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, उसके पश्चात साथियों जिस महिला का तलाक हो चुका है, ठीक है, उनका तलाकशुदा प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। एक आपके पास आपकी पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो होनी चाहिए। ठीक है, जो आपकी पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो होती है, 1 मिनट, कुछ इस तरह से होती है साथियों। ठीक है, तो ऐसे आपकी पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो होनी चाहिए। ठीक है, उसके पश्चात आपके पास सिग्नेचर होनी चाहिए आपके स्वयं के। ठीक है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट जिसके आधार पर आपका सिलेक्शन होगा, आपके पास 1 साल का, ठीक है, 1 साल का आपके पास सफाई कर्मचारी भर्ती के लिए अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं सर इसमें हम अपना जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है सफाई कर्मचारी के लिए 1 ईयर का, ठीक है, वो कहाँ कहाँ से बनवा सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। उसी के साथ साथ आपको ऑनलाइन आवेदन करते समय आवश्यक सावधानी कौन कौन सी रखनी है, उसको आप एक बार देखिए। साथियों इन बातों को अब हम बात करने वाले, इनको आप ध्यानपूर्वक सुने। ठीक है, तो आपके लिए बेस्ट रहेगा, जिससे कि आपके ऑनलाइन आवेदन में किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। सबसे पहले ये नोटिफिकेशन देख सकते हो आप। ठीक है, 1 मार्च 2024 का नोटिफिकेशन है, सफाई कर्मचारी भर्ती पद हेतु सीधी भर्ती, विज्ञापन संख्या 1 2024। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले हम आवेदन प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 में हम देखते हैं कि आपको ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आप
अपनी SSO ID के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करवा सकते हो। ठीक है, किसी मित्र सेंटर पे जाके आप अपनी SSO ID के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करवा सकते हो। ठीक है, अब यहाँ आप सभी का एक डाउट हम क्लियर कर देते हैं कि सर जिन्होंने पहले ऑनलाइन आवेदन कर दिया था, यानी जब आपके 13,184 पदों के लिए वैकेंसी आई थी तब आपने ऑनलाइन आवेदन कर दिया था, तो क्या सर उन्हें दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता है क्या? तो नहीं साथियों, यहाँ पर आपको दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। स्वयं को आप ज़्यादा समझदार न समझे, ऐसा आप समझोगे तो साथियों आपका यहाँ फॉर्म दोनों ही रिजेक्ट हो जाएंगे और आप भर्ती से हाथ धो बैठोगे। तो आपसे निवेदन रहेगी कि आप दोबारा आवेदन न करें। आप अपने आवेदन में केवल करेक्शन करवा सकते हो, जैसा कि आपने पहले कुछ गलती कर दी हो आपके आवेदन में, तो यहाँ पर आप करेक्शन करवा सकते हो। ठीक है, चलिए नंबर 2 पॉइंट को आप यहाँ पर देखिए और ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश कीजिए। अभ्यर्थी द्वारा वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी OTR की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात OTR प्रोफाइल में स्वयं के नाम, पिता के नाम, जन्मतिथि, लिंग का विवरण एवं आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ID विवरण में किसी प्रकार का संशोधन किया जाना संभव नहीं है। इसको इम्पोर्टेंट आप लाइन समझ के चले कि साथियों यदि आप OTR करवा रहे हो, ठीक है, तो OTR आप अच्छे से करवाएं। ठीक है, आपका नाम सही होना चाहिए, उसमें डेट ऑफ बर्थ सही होनी चाहिए। ठीक है, आपके आधार कार्ड नंबर सही होने चाहिए। आपको एक बार में ही सही करवाने हैं। यदि आपने एक बार में ही सही नहीं डाले हो, दूसरी बार आप सोच रहे हो करेक्शन हो जाएगा, तो साथियों इन चीज़ में आपका इन फ्यूचर कभी भी करेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो आप OTR करवा रहे हो तो आप बिल्कुल सावधानी से करवाएं। आप स्वयं भी एक बार अपने डॉक्यूमेंट्स की जाँच करें। ठीक है, उसके पश्चात OTR करवाएं, क्योंकि फ्यूचर में OTR में आपका करेक्शन नहीं होता है। ठीक है, चलिए नंबर 3 पर आप देख सकते हो, यहाँ पर देखिए, यदि अभ्यर्थी के आधार कार्ड अथवा जन आधार कार्ड में उसका नाम, पिता के नाम, जन्मतिथि, लिंग में कोई भी त्रुटि है तो इन त्रुटियों से पहले ही दुरुस्त करा लेवे। यानी कहने का मतलब ये कि साथियों आपका आधार कार्ड में नाम अलग है, ठीक है, और आपकी मार्कशीट में नाम अलग है। ठीक है, आपको पिताजी का आधार कार्ड में नाम अलग है, मार्कशीट में अलग है, तो इन्हें साथियों आप ऑनलाइन आवेदन करने से पहले ही इन्हें करेक्शन करवा लेवे, बाद में इनका करेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो आपके पास यूँ समझ के चले कि 24 मार्च अंतिम तिथि है। ठीक है, तो आपके पास 20 दिन का टाइम है, तो 20 दिन में साथियों आप अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा लेवे, तब आप ये फॉर्म भरें। ठीक है, तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। बाद में आपको करेक्शन का भी थोड़ा टाइम मिलेगा, लेकिन ये सब चीज़ चेंज नहीं होगी। ठीक है, चलिए नंबर 4 पॉइंट पे देखिए, यदि अभ्यर्थी अपना OTR रजिस्ट्रेशन आधार कार्ड, जन आधार कार्ड के माध्यम से न करके SSO ID के माध्यम से करता है तो उसे सेकेंडरी के अंकतालिका एवं पहचान दस्तावेज अपलोड करवाना होगा। ठीक है, यानी साथियों अपना आधार OTR जो कैंडिडेट्स SSO ID के माध्यम से करता है तो उसे अपनी सेकेंडरी यानी 10वीं की मार्कशीट, ठीक है, और एक पहचान दस्तावेज या आधार कार्ड लगाना अति आवश्यक होगा। ठीक है, ये तो साथियों इसके बारे में बात हो गई कि आपको कौन कौन सावधानी रखनी है। और यहाँ पर महत्वपूर्ण सूचना ये रहेगी कि जो भी आप अपने मोबाइल नंबर और ईमेल ID अपने डॉक्यूमेंट्स में दे रहे हो उसे आप साथियों बिल्कुल चेंज ना करें। ठीक है, क्योंकि ये आपके लिए एक समस्या बन सकती है। ठीक है, चलिए आपके लिए जो करेक्शन की डेट भी यहाँ पर दी जाएगी, जो कि साथियों हम आपको बता दें कि 24 मार्च आवेदन की अंतिम तिथि है। ठीक है, यानी 24 मार्च आवेदन की अंतिम तिथि है। ठीक है, और उसके पश्चात आपको 27 मार्च से लेकर, ठीक है, लगभग 4 अप्रैल तक आपको यहाँ पर करेक्शन का टाइम दिया जाएगा, जिसमें करेक्शन की फ़ीस आपकी 100 रुपये लगने वाली है। ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट में देखिए, पहले भी हमने बताया था, जैसा कि दोबारा देख सकती हूँ, जिन अभ्यर्थियों के द्वारा पूर्व में जारी विज्ञप्ति 9/6/2023 के तहत ऑनलाइन आवेदन किया जा चुका है उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। पूर्व में आवेदित अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन में संशोधन कर सकते हैं। यानी साथियों आप अपने आवेदन में केवल करेक्शन करवा सकते हो, दोबारा नया आवेदन आपका नहीं भर सकता। ठीक है, चलिए ये तो हो गई। साथियों आवेदन शुल्क की बात की जाए, इस तरह इसमें फॉर्म फीस क्या है, तो इसमें साथियों फॉर्म फीस आपकी 0 रुपये हैं। ठीक है, केवल आपके इसमें जिन कैंडिडेट्स ने पहले OTR नहीं करवा रखा है उनका OTR की फीस लगभग 600 रुपये लगती है OBC कैटेगरी के लिए। ठीक है, SC ST के लिए 400 रुपये लगती है। तो OTR की फीस लगेगी आपकी केवल 600 रुपये, तो 600 रुपये लगते हैं। उसके पश्चात आपका फॉर्म का 0 पैसे लगते हैं। ठीक है, साथियों ये जानकारी थी। अब बात कर लेते हैं कि सर जो हमारी सिलेक्शन प्रोसेस है, तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या रखी गई है। तो सिलेक्शन प्रोसेस साथियों हम बता देना चाहेंगे, इसमें आपकी
केवल प्रैक्टिकल, ठीक है, और लॉटरी सिस्टम रखा गया है। इसमें पहले आपका लॉटरी होगा, लॉटरी में साथ यहाँ पर 3 गुण अभ्यर्थियों को पास किया जाएगा। उसके पश्चात आपको प्रैक्टिकल होगा। अब प्रैक्टिकल की जानकारी लेने के लिए साथियों आप यदि नोट्स लेना चाहते हो, ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर ये बुक देख रहे हो, इसे लेने के लिए साथियों आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो। हम आपको एक बार नंबर नोट करके बता दे रहे हैं, 8696873947। इस नंबर पर साथियों आप व्हाट्सएप मैसेज करके ये संपूर्ण ई बुक PDF प्राप्त कर सकते हो, जिसका साथियों आप ई मित्र पे जाकर इसका प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो और आपके जो प्रैक्टिकल की है उसके अच्छे से तैयारी कर सकते हो, ठीक है। ई बुक PDF की प्राइस की बात की जाए तो केवल मात्र आपको 80 रुपये में, 18 रुपये में संपूर्ण ई बुक PDF दी जा रही है, ठीक है। तो साथियों इन्फॉर्मेशन अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेगा, जहाँ जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। अभी भी आपके किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो अपने दस्तावेज से संबंधित कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अधिक जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सएप मैसेज करें। तो मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए अपडेट और नई वैकेंसी के साथ। तब तक साथियों जय हिंद जय भारत।